शांति। आत्मा, परम आत्मा तथा प्रकृति, इन तीनों को अनादि और अविनाशी पहचानना, यही वास्तव में सत्य ज्ञान है। प्रकृति के विषय में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा के विषय में हम कितना जानते हैं, वो हम अपने आप से पूछें। आध्यात्मवाद और भौतिकवाद, जहां भौतिकवाद का सवाल है, संसार में तो इसका चरम स्वरूप हमारे सामने है। आज हमने प्रकृति को जैसे कि जीत ही लिया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांच महाभूतों को हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। इनकी शक्ति को भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। इनको कैसे वश करना है वो भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन इनके ऊपर दो बड़ी शक्तियां हैं, और वह है आत्मा और परमात्मा। वास्तव में प्रकृति तो सेवक है। किसके लिए सेवा करती है? आत्मा के लिए। आज पेड़ पौधे, फल फूल किसके लिए उगते हैं? मनुष्यों के लिए, अर्थात आत्मा के लिए। प्रकृति वास्तव में आत्मा को सुख देने के लिए ही तो हमारे सामने है। लेकिन आज उस प्रकृति के पीछे तो हम दौड़ते रहते हैं, उनके सुख का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन ये अनुभव कौन करना चाहता है? कभी ये भी हमने पूछा? कभी हमने ये भी सोचा कि आखिर प्रकृति के ऊपर आत्मा रूपी शक्ति कोई चीज है भी या नहीं? कई ऐसे लोग हैं जो आत्मा को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते। वे समझते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है। लेकिन जब हम आध्यात्मवाद को समझते हैं, तब महसूस करते हैं कि आत्मा भी कोई चीज है जो इस शरीर रूपी प्रकृति को चलाती है। शरीर ही सब कुछ नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आत्मा को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वास्तव में आज हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके आधार से हम समझ सकते हैं कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। मिसाल के तौर पर, जैसे कई छोटे छोटे बच्चे अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान सुनाते हैं। उनको पूरा आभास होता है कि वे पूर्व जन्म में कौन थे, कहाँ थे, और यहाँ तक कि उनकी किस प्रकार मृत्यु हुई थी। और जब वह अगले जन्म में आते हैं तो पूर्व जन्म के संस्कार भी अपने साथ ले आते हैं। तो इससे सिद्ध है कि शरीर ही सब कुछ नहीं है। इसी प्रकार अन्य कई अनुभव हैं जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कहते हैं। शरीर दिखाई देता है कि वह मृतक है। डॉक्टर ने क्लिनिकली डेड यह घोषित कर लिया है, लेकिन वह व्यक्ति अंतर में सब कुछ देख रहा है। डॉक्टर उस पर क्या परीक्षण कर रहा है वो भी देख रहा है। उसकी पत्नी क्या कर रही है, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, चाहे वो दूसरे स्थान पर भी क्यों न हो, लेकिन वहां भी वो देख रहा है। और जब वो जीवित हो जाता है उसके बाद, तो वो सारी बातें बतला सकता है कि मैंने ये सब कुछ ऊपर से देखा, अपने शरीर को भी देखा। तो ये सब किसने देखा, ये किसने अनुभव किया? अवश्य शरीर से भिन्न कोई अन्य शक्ति है। इसी प्रकार एक अन्य अनुभव है जिसको कहते हैं नियर
डेथ एक्सपीरियंसेस, अर्थात मृत्यु के निकट पहुंचने पर भी विशेष अनुभूतियां, जिसमें वो अनुभव करते हैं कि एक बहुत घने काले टनल से गुजर रहा था और उसके अंत में एक प्रकाश उसने अनुभव किया और वह प्रकाश उसे शांति का अनुभव करा रहा है, प्रेम दे रहा है, सुख दे रहा है, एक शक्ति प्रदान कर रहा है और फिर वह वापस अपने स्थान पर आ जाता है। कई बार डॉक्टर्स उसको भी शायद मृतक घोषित कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जाग जाता है और वह शिकायत भी करता है कि डॉक्टर ने उसको वापस इस संसार में क्यों बुलाया, जबकि वह एक अद्भुत संसार का अनुभव कर रहा था, शायद ईश्वरीय आनंद का अनुभव कर रहा था। तो यह है जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। तो वास्तव में देखा जाए ये शरीर सब कुछ नहीं है, लेकिन शरीर के भीतर एक अजर अमर अविनाशी सत चित आनंद स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा विराजमान है। ये आत्मा क्या चीज है? आध्यात्मवाद इसकी पहचान देता है। आध्यात्मवाद के अनुसार आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा न जलती है, न कटती है, न घटती है, न बढ़ती है, न सूखती है, न गीली होती है, लेकिन आत्मा एक अविनाशी शक्ति है, स्थिर शक्ति है। उसका न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा जब देह में प्रवेश करती है तब उसी का नाम जन्म होता है, और आत्मा जब देह त्याग करती है तब उसी का नाम मृत्यु होता है। लेकिन आत्मा का न जन्म है न मृत्यु है। जब आत्मा को हम याद करते हैं, खास करके किसी के देह त्याग पर, विशेष यही कहने में आएगा, हे प्रभु इसकी आत्मा को शांति देना। एक विचारने की बात है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी उसकी आत्मा याद आती है, लेकिन जब वो जीवित स्वरूप में है तब उसकी आत्मा को शायद कोई कभी याद भी नहीं करता हो, परंतु मरने के बाद ही उसकी आत्मा याद आती है। हम जब आत्म अनुभूति करते हैं तब यह एक लक्ष्य रखते हैं कि जीवित स्वरूप में भी हम आत्मा को देखें, केवल उसके मरने के बाद ही आत्मा को याद न करें, क्योंकि उसके शरीर में चेतना इसी आधार पर है क्योंकि उसमें आत्मा है, और जिस समय आत्मा निकल गई शरीर मृतक हो जाता है। उस शरीर का फिर कोई महत्व नहीं। शरीर का महत्व ही तब है जब उसमें आत्मा हो। लेकिन यह आत्मा क्या है? आत्मा कैसे इस शरीर के माध्यम से कर्म करती है? आत्मा किस प्रकार कर्म का अनुभव करती है और फिर उसी कर्म के प्रभाव को अपने साथ ले जाती है? जब हमने एक अनुभव आपको सुनाया कि कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने पूर्व जन्म का ज्ञान देते हैं, तो इससे सिद्ध है कि वह आत्मा पूर्व जन्म से आई है। केवल वह शरीर ही सब कुछ नहीं है, केवल वह जन्म ही सब कुछ नहीं है। आत्मा ने अनेक जन्म पूर्व से लिए हैं। तो आत्मा का क्या स्वरूप है? आत्मा एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वास्तव में आत्मा ही इस शरीर को चलाती है। आज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है?
देखने में तो यही आता है कि ये शरीर की इंद्रियां कर रही है, ये आंखें देख रही है, ये कान सुन रहे हैं, ये मुख बोल रहा है, ये हाथ कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये तो सब साधन है। जैसे आपके सामने एक कैमरा हो, तो आप जब तक उस कैमरा को क्लिक नहीं करेंगे तब तक उस कैमरा में फोटो नहीं आएगा। इसी प्रकार आंखें तो एक कैमरा लेंस की तरह है, परंतु इन आंखों से देखने वाला कौन? तो हम यही कहेंगे आत्मा। कानों से सुनने वाला कौन? वैसे कान की भेंट हम एक ईयरफोन से भी कर सकते हैं, लेकिन ईयरफोन तो खुद नहीं सुनता, उसके द्वारा सुनने वाला कोई और है जो अनुभव भी साथ साथ करता रहता है कि ये जो मैंने घटना सुनी, ये दुखद घटना है, ये सुखद घटना है, ये आश्चर्य लाने वाली घटना है, ये खुशी प्रदान करने वाली घटना है। तो उसका आभास कानों को केवल नहीं हुआ, लेकिन उसके इस शरीर के भीतर विराजमान आत्मा को हुआ। अब ये आत्मा कैसे अनुभव करती है? वास्तव में आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं। वो 3 शक्तियां हैं। पहली शक्ति है मन। मन वास्तव में आत्मा की ही चेतना है। अगर हम मन को आत्मा से अलग करते हैं तो ये ऐसे हुआ जैसे उसकी चेतना ही हमने खत्म कर दी, क्योंकि मन सोचने की एक शक्ति है और मन सदा ही बुरा नहीं सोचता, मन तो बहुत अच्छा भी सोचता है। आज इतने बड़े बड़े आविष्कार विज्ञान से हमें मिले हैं। ये आविष्कार किसी वैज्ञानिक ने बहुत सोच समझ करके किए होंगे, और वो सोचने की शक्ति तो मन के अंदर ही है। तो विज्ञान तो एक स्थूल रूप है, लेकिन उस विज्ञान के आविष्कार को पहले मन में क्रियान्वित किया, मन में उसको रूप दिया गया, और वो मन आत्मा की चेतना है। मन अच्छा भी सोचता है तो बुरा भी सोचता है। मन तो एक छोटे बच्चे के समान है जो चंचल भी होता है, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी करता है। कभी कभी वो बुद्धिजीवियों से भी ऊंची बातें कर सकता है, केवल चंचलता ही प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार मन भी कभी कभी बहुत ऊंची बातें सोचता है। हाँ, कभी कभी वह देह के अभिमान में आकर व्यसनों में लिप्त होकर विकारों के वशीभूत भी संकल्प कर लेता है। तो ये मन वास्तव में आत्मा की शक्ति है, इसको हम न भूलें। हम मन को आत्मा से अलग न करें, लेकिन मन को पहचान करके, मन को श्रेष्ठ संकल्प दे करके मन को शक्तिशाली बनाएं। जब मन शक्तिशाली हो जाएगा तो वास्तव में यही आत्मा की शक्ति है, जिसको हम विल पावर कहते हैं, क्योंकि मन में शक्ति अनुभव हुई अर्थात आत्मा में हुई। अब मन तो एक द्वंद का रूप कभी कभी ले लेता है। आप स्वयं ही कहते होंगे, मेरा एक मन कहता है ये करूं, दूसरा मन कहता है वो करूं, अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। वास्तव में मन तो एक ही है, 2 मन तो है ही नहीं। लेकिन ये दुविधा क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि मन एक सिक्के की तरह भी है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कभी कभी एक पहलू सामने आता है, कभी उसका दूसरा पहलू सामने आता है। इसी प्रकार मन कई बातें सोचता है और उसके कारण से उसके 2 पहलू बन जाते हैं। मन कई बातों से प्रभावित होता है। जो आंखों से आत्मा देखती है, कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, हाथों से कर्म करती है, या जो कुछ हम पढ़ते हैं, उन सब का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसीलिए अगर हम अपने मन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं
तो मन को शुद्ध संकल्प देना होगा, मन को शक्तिशाली संकल्प देना होगा, और उसके लिए अच्छा देखना होगा, अच्छा सुनना होगा, अच्छा करना होगा, और अच्छा ही व्यवहार हमारे जीवन में चाहिए, तभी हमारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अर्थात मन आत्मा की एक चेतन शक्ति को हम समझें। और जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो इस मन को हम पहले पहचानते हैं। मन रूपी चंचल बच्चे को, जो निर्दोष बच्चा है, उसको एक दिशा देते हैं, उसको शुद्ध संकल्प देते हैं, और वही शुद्ध संकल्प मन को शक्तिशाली बनाते हैं। तो क्योंकि मन के दो पहलू हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं, इसीलिए मन ही अंतिम निर्णय लेने वाला नहीं है। मन की तुलना हम कभी कभी एक न्यायालय में दो वकीलों के रूप में करते हैं। तो वकील तो न्याय नहीं देंगे, लेकिन न्याय देने वाला न्यायाधीश होता है, और वह न्यायाधीश तब बोलने लगता है जब वकील शांत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हम मन को शांत करना सीखें तो आत्मा की ही दूसरी शक्ति अनुभव होती है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि। और बुद्धि ये वास्तव में ईश्वर की शक्ति मानी गई है। हम भगवान से भी बुद्धि मांगते हैं, मन नहीं मांगते हैं, हम बुद्धि मांगते हैं, और वह भी सद्बुद्धि। क्योंकि बुद्धि वैसे आत्मा में तो है, आत्मा की खुद की निर्णय शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिसको हम दूसरे शब्दों में अंतर आत्मा की आवाज कहते हैं, या इसको इंग्लिश में इनर कॉन्शियंस कहते हैं। तो ये कॉन्शियंस कहिए, आत्मा की आवाज कहिए, विवेक कहिए, ये सब बुद्धि का ही दूसरा स्वरूप है। लेकिन हम भगवान से सद्बुद्धि मांगते हैं। सद्बुद्धि अर्थात श्रेष्ठ बुद्धि, सद्बुद्धि अर्थात ऊंचे विचार वाली बुद्धि। अब ये ऊंचे विचार वाली बुद्धि कैसे बने? जब उसको मन के द्वारा शुद्ध भोजन मिले, क्योंकि मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है और बुद्धि का प्रभाव मन पर पड़ता है। मन अगर चंचल है तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है, और बुद्धि कमजोर हुई तो स्वाभाविक है कि वह ठीक निर्णय नहीं दे पाएगी। अगर मन विकारों से अपने आप को लिप्त कर बैठा है तो बुद्धि शक्तिहीन हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अशुद्ध अभिमान के वशीभूत मन बुद्धि को शक्तिहीन बना देता है। लेकिन जब हम मन को श्रेष्ठ संकल्प देते हैं, यह बुद्धि के लिए खुराक बन जाता है और बुद्धि शक्तिशाली होने लगती है। और बुद्धि के बाद आत्मा की ही तीसरी शक्ति है संस्कार, जिसको हम इंग्लिश में टेंडेंसीज कहते हैं या हैबिट्स कहते हैं। वास्तव में ये रिपीटेड कर्म जो हम बार बार करते रहते हैं, उन्हीं के ही संस्कार बन जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि अगर मैंने कुछ बुरा किया, एक बार किया, 2 बार किया, इसमें क्या, बार बार थोड़ी करता रहूंगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो भी हम कर्म बार बार करते रहेंगे, वो ऐसे संस्कार बन जाते हैं जो फलस्वरूप उसके बाद हमारा ऐसा स्वाभाविक रूप बन जाता है, जो कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि ये हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक संस्कार बन जाता है। तो संस्कार वास्तव में आत्मा की शक्ति है। आत्मा शरीर के इंद्रियों द्वारा जो जो कर्म करती जाती, उसका प्रभाव आत्मा पर ही पड़ता है,
संस्कार के रूप में। कई लोग कहते हैं कि हमको किसने देखा, किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन किसी को पता चले या न चले, कोई देखे या न देखे, लेकिन आत्मा स्वयं ही उन कर्मों की साक्षी है और उन्हीं कर्मों को संस्कार के रूप में ले जाती है। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य अपने साथ इस भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं ले जाएगा। न धन आएगा, न बच्चे आएंगे, न कोई प्रॉपर्टी आएगी इस संसार की, लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है कि जो उसके किए हुए कर्म हैं वो अवश्य उसके साथ जाएंगे, और वो कर्म जाते हैं संस्कार के रूप में। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों ही शक्तियां वास्तव में आत्मा की शक्तियां हैं, और संस्कार के आधार पर ही फिर संकल्प उत्पन्न होते हैं मन में। फिर संकल्प हम जैसे बढ़ाते जाते वैसे हमारी बुद्धि बनती जाती है, और उसी अनुसार जैसे कर्म करते जाते वैसे संस्कार बनते हैं, और संस्कारों का प्रभाव फिर मन पर पड़ता है। तो देखिए, ये तीनों ही शक्तियां आत्मा की शक्तियां हैं। अगर हम आत्मा में परिवर्तन चाहते हैं, अगर हम अपने संस्कारों को बदलना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? संस्कारों के आधार पर कोई पापात्मा बनता है, कोई पुण्यात्मा बनता है, कोई धर्मात्मा बनता है, कोई महात्मा बनता है, तो कोई देवात्मा भी बनता है। तो संस्कार अगर पापात्मा के हैं और पुण्य आत्मा बनना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, महान आत्मा बनना चाहते हैं, या देवात्मा बनना चाहते हैं, तो संस्कारों का परिवर्तन करना होगा। अब संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए कर्म का परिवर्तन करना होगा, और कर्म का परिवर्तन करने के लिए विचारों का परिवर्तन करना होगा, क्योंकि हमारे विचार ही बीज है। और विचारों का परिवर्तन करने के लिए बुद्धि को शक्तिशाली खुराक देनी होगी। जैसे शरीर को हम अगर शक्तिशाली खुराक देते हैं तो कई बीमारियों से बच जाते हैं, इसी प्रकार आत्मा को या मन को जो रोग लगते हैं विकारों के, इसका कारण ही है कि शक्तिशाली विचार हम मन को नहीं देते, और फलस्वरूप बुद्धि शक्तिहीन हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। तो यह राजयोग हमें वो शक्ति प्रदान करता है जिसके आधार से हम मन और बुद्धि का संतुलन रखते हैं, बुद्धि को शक्तिशाली संकल्पों की खुराक देते हैं, और बुद्धि भी श्रेष्ठ बन जाती है, मन भी शांत हो जाता है, कर्म भी उत्तम होते हैं, तो स्वाभाविक है कि संस्कार भी बदल जाते हैं। तो अगर हम मन, बुद्धि और संस्कार तीनों में परिवर्तन चाहते हैं, तो श्रेष्ठ संकल्पों की खुराक मन और बुद्धि को देनी होगी। ये क्या है श्रेष्ठ संकल्पों की खुराक? वास्तव में आत्मा के सत्य स्वरूप को पहचानना, ये है मन बुद्धि की सही खुराक। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं
अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति ओम। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति